पत्तल लगाने वाले, एक के 12 मुंह थे। उससे पूछा कौन से मुंह से खाएगा, पत्तल कितनी धरूं? उसने कहा 12 थाली रख, 12 पत्तल। और आगे गए, एक का मुंह आगे पीछे। उससे पूछा दादा तू कहां से खाएगा? उसने कहा 2 पत्तल रख, एक आगे एक पीछे। और आगे गए, उसका मुंह ही नहीं था, केवल गला ही गला। उससे पूछा तू कैसे खाएगा? तो के बाल्टी में लाता जा, गला में कूड़ता जा। परसगारी करने वालों के पसीने छूट गए, ऐसी बारात हमसे नहीं जिमाई जाए। सारे के सारे हिमालय राज के पास में गए। हिमालय राज से कहा महाराज ये बारात हमसे नहीं जिमा सकते, कोई के 12 पत्तल धरो, कोई के आगे धरो, कोई के पीछे धरो, कोई के गले में कूड़ दो, कैसे जिमा? हिमालय राज ने कहा ब्याह नारद जी ने पक्का कराया, उसको पकड़ो। लड़का लड़की के बीच में एक होता नारद, उसकी आफत, उसको पकड़ा। नारद जी क्या करें? नारद जी कहले बोले चिंता मत करो, जैसे देवता बैठ के जिम रहे ना, हाँ उनको बैठ के जिमा। अब इनका क्या करें? भूत चुड़ैलों का कुछ मत करो, यहां से वहां तक बर्तन भर भर के रख दो और इनके हाथ, यहां से वहां तक बर्तन भर भर के रख दो और इनके हाथ में एक एक प्लेट एक एक चम्मच दे दो। और जैसे गाय को खूंटा से छोड़े, इनको पूरे खले में छोड़ दो और चरने दो। इतने में इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा प्रभु देवता बैठ के जीम रहे, इनके जीमने का नाम तो पंगत है, पर ये भूत चुड़ैल खड़े खड़े खा रहे, इनके खाने का क्या नाम है? ब्रह्मा जी बोले इसको कलयुग में बफेट कहेंगे। और राम भला करे तुम तो रोज दर्शन कर रहे हो, शिव जी की शादी यहाँ तो रोज ही हो रही है। और तुम देखना बफेट में बड़े बड़े लोग ना जाने काका का रूप धर के आए, भगवान जाने यहाँ से कत्थई, यहाँ से नीली, यहाँ की बिंदी यहाँ चिपकाई आई। और भगवान भला करे ऐसा बाल, उसमें ऐसे बाल निकल रहे हैं। बैठ कर भोजन करो, प्रेम से भोजन करो, भोजन करते समय जल्दी ना करिए। आसन लगाकर जब व्यक्ति भोजन करता है तो घुटना, कमर, पीठ, सिर, इन सब का दर्द धीरे धीरे चला जाता है। सुंदर भोजन हुआ, भोलेनाथ जी के विवाह का सुंदर आनंद हुआ। पार्वती मैया विदा होने लगी हैं। हिमालय राज की आंख में आंसू भर गए। शास्त्र कहता है बेटी की विदाई में जितनी मां नहीं रोती उतना पिता रोता है। हिमालय राज भी रोए। बेटी को ज्ञान उपदेश दिया, समझाया। पहले के जमाने में बेटी को विदा करने से पहले घर की सुहागन माताएं उसको ज्ञान देती थी। क्या कहा माता मीनावती ने? क्या बनकर रहना? चांद। और क्या बनकर? हीरे और पन्ने की दुकान। मीनावती ने पान की दुकान नहीं बोला। क्यों? पान की दुकान चारों तरफ से खुली होती है और हीरा पन्ना की दुकान चारों तरफ से बंदी और ढकी होती है। सास ससुर पहले जागे तो तू बोलो तो पहले जग जा। पर आज के जमाने में बहुएं कब जगती है? जब बच्चों को स्कूल भेजना हो उसके 15-20 मिनट। अगर सास ससुर भोजन करने बैठे तो पहले उनको प्रेम से भोजन कराओ, पहले भोजन करो प्रेम से। पर आज के जमाने में पति जब भोजन करने बैठता है तो पत्नी सारा सामान उसकी थाली में परोस देती है। देवर बैठे, ससुर बैठे, कोई दूसरा बैठे तो थोड़ा बहुत सामान परोसा परोसा ना परोसा, बस वही क्रम उसके अंतर्गत रहता है। पहले मायके से लड़की विदा होती थी तो पहली गाड़ी से विदा होती थी, याद है आपको? पति कहता था चल अपन चलें, बारिश का समय, ठंड का समय, गर्मी का समय, चल तो पहली गाड़ी से आती थी। आज के जमाने में मायके से लड़की जाती आखिरी गाड़ी में, पति बोलता पहले से चल। आखिरी से क्यों जा रही है? माँ कौन जाके खाना बना बनाएगा? कौन जाके खाना बनाएगा? आखिरी गाड़ी से चलेंगे, मम्मी पूड़ी बना के दे देगी। अपनी प्रवृत्ति को, अपनी सोच को, अपने कर्म को थोड़ा थोड़ा बदलिए। हम बदलेंगे, युग बदले, थोड़ा सा बदलो बस, बहुत। तब पार्वती विदा हुई, नंदी पर चढ़कर कैलाश पर्वत पर जब पहुंची, माता पार्वती ने शिव की आराधना में लीनता रखी। जो शंकर भगवान को प्रिय है माता पार्वती ने वही कर्म किया। ये धर्म पत्नी का सबसे पहला लक्षण होना चाहिए कि पति को परिवार में जो प्रियता हो वही कर्म किया जाए। पहले और अब में तो बहुत अंतर हो गया। पहले पति भोजन करता था तो पत्नी ऐसा पंखा झेलती थी। आज के जमाने में पति के झेलने वही बहुत बड़ी बात है। पंखा तो जाने दे, पति जो बोलता है वही बात झेलना बड़ा कठिन काम है। पति तो कहता है अच्छे से रहो, मर्यादा में रहो, प्रेम से रहो, स्नेह में रहो। क्या जाता है? कुछ जाता है क्या? कुछ भी नहीं। प्रेम वश रहिए, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में लोग वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा
ओए पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। ओए बोलो